तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। तीनों ही प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लड़कों के लिए लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है बाबू, बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसे प्रश्न जो 12 है, 13 है, 14 है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमें क्या करना है, तीनों प्रश्न को बढ़िया से समझना है। और इतना समझ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों प्रश्न क्या है, बिल्कुल ही लॉलीपॉप है, मतलब बिल्कुल ही क्या है, लेमचूस जैसा है, लॉलीपॉप है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हल करते हैं। देखो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से समझना है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां पर देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। विभाज्य क्या क्या मतलब होता है, 6 से पूरी तरह कट जाए, मतलब 6 से भाग देने पर पूरी कट जाए। जैसे जो 12 है वो 6 से कट जाएगा, 6 है वो भी 6 से कट जाएगा। कहने का मतलब यही है कि 6 का पहाड़ा 40 बार लिख दीजिए, 40 धन पूर्णांक बोला है ना। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से भाग देने पर पूरी कट जाए। कितना, 40 गो। तो देखो यहाँ पे समझो, तो पहल का क्या हो जाएगा, पहल का पूर्णांक हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, चौथा ऐसे ही 24 हो जाएगा, पांचवा ऐसे ही 30 हो जाएगा। बताओ, ऐसे ही डॉट 40वां क्या हो जाएगा, 40वां क्या हो जाएगा, 6 में 40 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। यहां पर पहला है तो 6 में 1 से गुणा, दूसरा है तो 6 में 2 से गुणा, तीसरा है तो 6 में 3 से गुणा, चौथा है तो 6 में 4 से गुणा, पांचवा है तो 6 में 5 से गुणा, ऐसे ही 40वां है तो 6 में 40 से गुणा। तो कितना हो जाएगा, 6 में 40 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 240। तो अंतिम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबका योग ज्ञात करना है। क्या करना है, सबका योग ज्ञात करना है। तो समझो यहाँ पे, ये वाला तो हो गया समांतर श्रेणी में, 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे ही 240 तक। अरे हमें क्या करना है बाबू, इनका योग ज्ञात करना है, मतलब योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र देखो क्या होता है, ये वाला सूत्र लिख लीजिए, जो योग का सूत्र होगा, L + A, दूसरे ब्रैकेट में L - A + D बटे में 2D। यह योग का सूत्र है, योग का सूत्र। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, ये वाला। यहां पर देखो L क्या है, अंतिम पद है, तो L यहां पर क्या है, 240। यहां पर देखो शुरू में यहां पर एक क्या होता है, यह एक का मान होता है स्मॉल a का, स्मॉल a का मान 6 हो जाएगा, L का मान 240 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करता हूं, मैं बढ़िया से लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे तो यहां पर देखो स्मॉल a का मान कितना है, 6 है बाबू, तो 6 हो गया। L का मान कितना है, 240, तो 240 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब D का मान ज्ञात करना है। तो D क्या होता है, सार्वंतर होता है। किसी भी समांतर श्रेणी में D क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो कौनो एगो पकड़ो, यहां पर 18 है, 18 में से पहले वाला घटा दोगे, ऐसे ही निकालते हैं ना, 18 माइनस 18 से पहले क्या है, 12, तो 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो D का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर सूत्र है, सूत्र में रख देंगे। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया सूत्र है। यहां पर देखो बाबू, L के स्थान पर कितना रखोगे, 240, तो 240 प्लस A के स्थान पर कितना रखोगे, 6, तो 6 हो गया। फिर से दूसरा ब्रैकेट में L के स्थान पर कितना, 240, तो 240 माइनस यहां पर देखिए A है, तो A के स्थान पर 6, तो 6 प्लस D के स्थान पर कितना देखो, 6, तो 6 बटे में 2 गुणे D के स्थान पर कितना रखोगे, D के स्थान पे 6। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो करो, 240 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 246। उसके बाद से यहाँ पर पहले का ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में देखो 6 माइनस में 6 प्लस में कट गया, तो क्या बचेगा, 240 बटे में यहाँ पर
2 गुणे में 6 यह, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, बढ़िया से सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको काट पीट कर आंसर लाना है। कई बच्चों को काटना पीटना नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखो बाबू, समझो, ये देखो 2 4 6 गुणे में 240 है बाबू, तो 240 बटे में देखो क्या है 2 गुणे यहाँ पर 6 है, तो 6 से यह 24 कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 2 4 6 गुणे में यहाँ पर देखो ये 4 और 0 40 हो जाएगा। ध्यान से देखो नीचे देखो 6 एक कट गया तो 2 बचा है, तो 2, अब 2 से 40 कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो क्या बचेगा 2 4 6 गुणे 20, ठीक है। अब गुणा कर लो, 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, तो इतना हो जाएगा आपका आंसर 49 20। तो सवाल एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम करेंगे, यहाँ पर जो आंसर है 49 20 आ चुका है, ठीक है। तो सवाल एक बार बढ़िया से देख लो, और ये वाला सूत्र तो इंपॉर्टेंट में करके लिख लो, क्योंकि ये वाला सूत्र बहुत ही, इससे क्या होता है बहुत आसानी से सूत्र सवाल बन जाते हैं, और ये आपके बुक में दिया भी नहीं है। तो ये वाला सूत्र बढ़िया से नोट करो, जो योग का सूत्र है, मतलब n पदों का योग का सूत्र है l प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में l माइनस ए प्लस डी बटे में 2d। तो ये वाला सूत्र नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब चलिए करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बाबू जो 13 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, ध्यान से देखिए, किताब लेकर बैठे हो ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो बाबू 13 है, बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका बाबू 13 है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब आम भाषा में समझिए, मतलब कि पहाड़ा, मतलब 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार, 15 बार। और सबका क्या करना है, योग ज्ञात करना है, मतलब सबको जोड़ने पर कितना आएगा, सवाल यही बोल रहा है, ठीक है। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो, 15 बार, और सबको जोड़ दो। सवाल यही है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पे तो गुणज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो गुणज है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। तो गुणज का मतलब क्या हो गया, पहाड़ा। 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब 15 बार पहाड़ा पढ़ना है, कितना किसका, 8 का। तो देखो 8 का ने 8 हो गया, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 32 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, उसके बाद से बाबू 32 हो जाएगा, ऐसे ही 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही डॉट कितनी बार तक चलना हमें, 15 बार तक। तो 15 बटे कितना होता है, 120, मतलब ऐसे ही कहाँ तक हम जाएंगे, 120 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा समांतर श्रेणी। अब क्या करना है, सबको मतलब जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है, योग ज्ञात करना है ना, इसलिए। तो शुरू में ये तो ए का मान है, और अंत में जो होता है वो बाबू एल का मान होता है, तो ये वाला एल का मान, ठीक है ना। अरे कितना कितना बढ़ रहा है, तो देखो 8 में 8 जोड़ोगे तो 16, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, 24 में 8 जोड़ोगे तो 32, मतलब 8 बढ़ रहा है। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 8। डी का मान वैसे निकाल लेना, 24 में से 16 घटाओगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर देख लो, ए का मान निकल गया बाबू कितना, 8 निकल गया। डी का मान भी कितना निकल गया, 8। और एल का मान कितना है आपका, 120 है। और योग का सूत्र जो हम अभी लिखे थे उसी का यूज करेंगे। पहले का ब्रैकेट में एल प्लस ए, फिर से दूसरा ब्रैकेट में एल माइनस ए प्लस डी बटे में 2d। ये वाला सूत्र बार बार बोल रहा हूँ, बढ़िया सवाल में लगेगा। जो समांतर श्रेणी का सूत्र वाला वीडियो मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ये वाला सूत्र बढ़िया सवाल में लगाएंगे, और ये वाला सूत्र आपके किताब में नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र नोट कर लो। अभी नहीं नोट किया तो नोट करो, 4 नंबर नहीं तो 6 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे, यहाँ पर देखिए बाबू एल के स्थान पर 120,
एल का मान 120 है तो 120 प्लस ए के स्थान पर देखो ए का मान कितना है, ए का मान 8 है तो 8 पहले का ब्रैकेट में हो गया, दूसरा ब्रैकेट में एल के स्थान पर 120 तो 120 माइनस ए के स्थान पर कितना 8 तो 8 प्लस डी के स्थान पर कितना 8 तो 8, फिर से सबका बटा है तो सबका बटा 2 गुणे डी के स्थान पर कितना 8 तो 8। सही है, देखते रहिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लो। ये तीनों प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, तीनों प्रश्न इसी सूत्र पर बनता है, ठीक है ना। तो देखो 8 प्लस में 8 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर देखो 120 में 8 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। अब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगा दिए, और 120 यहाँ पर बचेगा तो 120 बटे में देखो यहाँ पे बाबू 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 8। सही है, अब 8 से 120 कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, क्योंकि 15 बटे 120 होता है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब 2 से ये वाला कितनी बार में कट जाएगा 64 बार में, तो ऊपर क्या बचेगा 6 4 गुणे 15, तो गुणा करा लीजिए। 15 चौका 60 के 0, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक 90, 90 6 96, तो कितना आ जाएगा आंसर 960। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बढ़िया से एक बार नोट कर लो। ठीक है, गुणज का मतलब कितना क्या होता है बाबू, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। क्या होता है पहाड़ा। तो अगला प्रश्न देखिए बाबू 14, ये तो 960 आपका आंसर आ गया है, और ये वाला प्रश्न बढ़िया से देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न मेरा फेवरेट प्रश्न है, ठीक है ना। और एक ही देखो ये वाला सूत्र पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो इसे क्या करता हूँ, नोट कर लिया हो तो इसे मैं मिटा देता हूँ, अगर नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो एक बार बढ़िया से। और ये वाला सूत्र बाबू रट लो, बढ़िया सवाल इस पर बनेगा। तो देखिए मिटा देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 14 है, प्रश्नावली 5.3 का एनसीईआरटी मैथ का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 10th। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बाबू, जितना भी एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10 का हिंदी मीडियम वाले लड़के हम नंबर लाएंगे, ठीक है ना। यकीन मानिए मैं आपको नंबर दिलवाऊंगा बाबू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें 100 में 100 लाना है, हिंदी मीडियम वाले लड़कों को 100 में 100 लाना है, ठीक है ना। जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है वही हम लोग करेंगे, फालतू का कुछ नहीं, क्योंकि हमें बाबू ना परसेंटेज बनाना है, पहले 100 में 100 लाना है, ऐसे सोचो, ठीक है। यहाँ पर देखो बाबू अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर देखो अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, 0 और 50 के बीच। 14 नंबर प्रश्न क्या है, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे विषम संख्या गया, पहला प्रश्न में गुणज बोला था, तो गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, इसमें बोल दिया विषम संख्याओं का योग। तो यही तो समझना है, विषम संख्याओं का योग मतलब यही ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए विषम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से मतलब भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटे, तो विषम संख्या आप लोग पढ़े होंगे। सम संख्या क्या हो जाए, जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए। जैसे विषम संख्या का एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 हो गया, ये क्या है विषम संख्या। 1 क्या हो गया विषम संख्या, 5 क्या हो गया विषम संख्या, 7 क्या हो गया विषम संख्या, 9 क्या हो गया विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से भाग देने पर पूरी नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए विषम संख्या है। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग देने पर कट जाए, इतना तो आप लोग जानते होंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच, तो देखो यहाँ पे 0 और 50 के बीच, इन्हीं के बीच में जो विषम संख्या उन्हीं का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 0 और 50 के बीच में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 0 के बाद से विषम संख्या कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 9, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अब 50 से बीच मतलब 50 से पहले वाला विषम संख्या कौन सा होगा, 49 होगा। ठीक है, इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इनका योग ज्ञात करना है। और योग का मतलब आप लोग समझते हैं, सबको जोड़ दीजिए। क्या करना है? सबको जोड़ दीजिए, मतलब जितना भी संख्या है क्या करना है? सबको जोड़ देना है। सूत्र आप लोग जानते हैं, उसी सूत्र पर बनेगा जो सूत्र पिछले सवाल में हम लोग लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलोगे सर जी ये वाला तो ए का मान है, ए का मान हो गया, ये अंत वाला एल का मान है तो एल का मान हो गया। सही है, शुरू में जो होता है वह ए का मान होता है, जो अंत में होता है वह एल का मान होता है तो एल का मान हो गया। अब क्या करते हैं? डी का मान ज्ञात करते हैं। तो डी का मान कैसे ज्ञात करोगे? कोई भी एक संख्या लो, जैसे यहाँ पर 5 ले लिए, देखते रहो 5 ले लिए, ये वाला 5, तो 5। अब 5 से तुरंत पहले वाला क्या है? 3 न, तो तुरंत पहले वाला को घटा देते हैं। तो डी का मान कितना हो गया? 5 में से 3 घटाओगे तो 2, तो हमें सबका मान निकल गया। देखो यहाँ पे ए का मान हो गया बाबू 1। ठीक है, देखते रहो ध्यान से, तुम्हें नंबर लाना है बाबू। ए का मान हो गया 1, डी का मान हो गया 2, और एल का मान हो गया, देख लो 49, एल का मान 49 हो गया। अब क्या करना है? सूत्र में लगा देना है, जो आपको मैं सूत्र बताया हूं उसी सूत्र पर लगाना है। और यह सूत्र याद कर लो, भले किताब में आपके किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन यह मेरा सूत्र है, खुद बनाया हूं, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सवाल आसानी से बनेगा। तो देखो सूत्र क्या होता है योग का? पहला ब्रैकेट में एल प्लस ए, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, एल माइनस ए, और डी जोड़ दो इसमें, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2d। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का क्या मतलब है? गुणा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसमें रख देना है। सूत्र यही है, सूत्र में याद कर लो। एल का मान देखो कितना है? 49, तो 49 सही है, प्लस यहाँ पर ए का मान कितना है? एल का मान 49, ए का मान 1 है तो 1। अब देखो फिर से एल का मान कितना है? 49, तो 49 माइनस ए का मान 1 है तो 1, प्लस डी का मान कितना है? 2 है, 2 बटे में 2 गुणे डी का मान कितना है बाबू? 2 है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, 49 से कितना हो गया? 50 गुणा 49, इसको जोड़ दिया 50 गुणा 49 में से 1 घटाओगे तो 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो 50, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। ये वाला सवाल आप समझते रहो बाबू। यह 2 से 50 कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। यह 2 से 50 कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो हमारे पास क्या आ गया? 25 गुणे में 25, तो 25 में 25 से गुणा करोगे कितना आएगा? 625। जब 25 में 25 से गुणा करोगे कितना आएगा? 625। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25 कितना होता है? 625। अगर तुम्हें 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर मतलब वर्ग नहीं याद है ना, तो याद कर लीजिए। ठीक है, अगर नंबर लाना है तो हमारा हर एक बात मानो। ठीक है ना, आप मतलब विश्वास दिलाइए, मैं आपको परसेंटेज और नंबर दिलवाऊंगा। ठीक है, तो कितना आएगा बाबू? 25 में 25 से गुणा करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 625।